क्योंकि बच्चन साहब ने आज तक जो काम नहीं कर पाया, चाहकर भी नहीं कर पाया, वो काम हमारा देश का जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ साहब, वो हम तो कलीग है चेयरमैन साहब, आप कहो तो हम लोग भी जा सकता है। और मैं बिलोंग भी ऐसा एक इंडस्ट्री से करता हूँ, ये प्रजाति है ना, इस प्रजाति का एक दिक्कत है। जया बच्चन को या जया अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन का नाम से अगर हटा दीजिएगा, इसको कोई पूछेगा भी नहीं। नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। आज खुश तो बहुत होगा तुम, है ये डायलॉग सुना आपने? ये बच्चन साहब का बहुत फेमस डायलॉग है। और अमिताभ बच्चन साहब आज का दिन में बहुत ज्यादा खुश है, खास करके आज, क्योंकि बच्चन साहब ने आज तक जो काम नहीं कर पाया, चाहकर भी नहीं कर पाया, वो काम हमारा देश का जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ साहब, यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उन्होंने कर दिखाया। अमिताभ बच्चन का जो वाइफ है जया अमिताभ बच्चन, तो राज्यसभा का चेयरमैन ने उनको आईना दिखा दिया कि मैडम ये आईना आप एक बार देख लीजिए, आपका जो रियलिटी है एक्चुअली ऐसा है। पहले हम वो सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. आपने ध्यान से सुना होगा, धनखड़ साहब ने क्या कहा? जया अमिताभ बच्चन प्लीज मैम। शब्दों को आप एक बार चाहिए तो वापस जाके एक बार रिपीट करके सुन लीजिए। जया अमिताभ बच्चन प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. तो इसमें चेयरमैन साहब ने क्या गलत कहा? जो नाम है फॉर्म में इन्होंने भर के दिया कि मेरा नाम जया अमिताभ बच्चन। तो चेयरमैन ने जब पुकारा कि जया अमिताभ बच्चन, साथ में ये भी कहा प्लीज मैम। ये कहते हैं ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, जिसको इज्जत पसंद नहीं है उसको देना भी नहीं चाहिए। ये उनमें से एक प्रजाति है। ये कहता है कि मैं कलाकार हूं, आप जो मुझे पुकारते हो, ये जो टोन है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, यहां लग जाता है। यार आपने तो कागज में लगा के दिया है कि मेरा नाम जया अमिताभ बच्चन है। मुझे ना ऐसा लगता है, और ये सच है, जया अमिताभ बच्चन का वाइफ है, इसीलिए लोग जानते हैं। अगर इनका नाम से अमिताभ और बच्चन आप हटा दीजिएगा, जया भादुरी या जया, कितना मिलेगा ऐसा आपको? कौन जानता है? हर जया को तो जानते नहीं है ना लोग, ये भी इसमें से एक है। लेकिन शायद आप ये भूल जाते हो, आपका ये जो राज्यसभा जो मेंबर है ना, ये टिकट समाजवादी पार्टी आपको इसीलिए दिया कि आप अमिताभ बच्चन का बीबी हो, वरना आपको समाजवादी पार्टी खुद नहीं पूछता। जहां जाके आज ये एटीट्यूड दिखा रही हो ना, वो आपको फैसिलिटीज नहीं मिलता। अगर आप जया भादुरी बना रहती तो थोड़ा सा देश का जनता को भी दिखाओ कि मैं मेंबर ऑफ राज्यसभा हूं, यहां जनता का प्रतिनिधि बन के आया हूं। तो इसीलिए चेयरमैन साहब ने, यानी जगदीप धनखड़ साहब ने, इनको आईना दिखा दिया कि मैडम आपने जो कमाया है मेहनत करके,
उसको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप जहाँ खड़ा होके ये बोल रही हो ना कि मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकता हूँ, तो ये आपका वो कलाकार वाला फील्ड नहीं है। ये कोई करण जौहर का जो थिएटर का शूटिंग का सेट होता है ना, वो नहीं है। ये देश का पार्लियामेंट है, वो भी उस पार्लियामेंट का अपर हाउस जिसको कहा जाता है राज्यसभा, उसका मैं चेयरमैन हूँ और आप मेंबर ऑफ राज्यसभा हो। तो बिहेव लाइक ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब कोई भी हो, सेलिब्रिटी हो या किसी का वाइफ हो, माँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप वहाँ घुसते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके, तो आपको उसी का तरह ही बिहेव करना पड़ता है। तो बढ़िया से इनको आईना दिखा दिया, इनको शर्म लग गया, क्योंकि नेशनल टीवी में लोग देख रहा है ना, मेरा तो वही है और मैं अमिताभ बच्चन का वाइफ हूँ, इतना लोग मुझे जानते हैं, समाजवादी पार्टी का मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, हाँ मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। हम तो कलीग है, कहना वही है ना इनका। जया बच्चन को लगता है कि महुआ मैत्रा अगर शशि थरूर एक ही नाइट क्लब में जाके स्मोकिंग कर सकता है, ड्रिंकिंग कर सकता है, तो हम तो कलीग है चेयरमैन साहब, आप कहो तो हम लोग भी जा सकता है। और मैं बिलोंग भी ऐसा एक इंडस्ट्री से करता हूँ, वहाँ तो सोसाइटी में जो हाई लाइफस्टाइल जो मेंटेन करना होता है ना, हमें जो सेलिब्रिटी लोग कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हम नाइट क्लब जाते हैं, ड्रग्स खुलेआम आप खाते हैं, लेते हैं, marijuana हमारा लाइफ का एक पार्ट है। कौन किसका बीबी है, कौन किसी का पोता है, कौन किसी का गर्लफ्रेंड है, कौन किसी का क्या है, इनका तो कोई समझ में किसी को आता नहीं है। लेकिन हम सेलिब्रिटी हैं, हमारा इंडस्ट्री ऐसा ही है। चेयरमैन साहब आप कहो तो हम आपको जितना रेस्पेक्ट दिया है ना वो सही है, आप डिजर्व उतना भी नहीं करते हो जितना आप मानते हो। ये राहुल गांधी और ये जया बच्चन टाइप का जो ये प्रजाति है ना, इस प्रजाति का एक दिक्कत है। जया बच्चन को या जया अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन का नाम से अगर हटा दीजिएगा, इसको कोई पूछेगा भी नहीं। ये सेम राहुल गांधी भी वही सेम है। राहुल गांधी का जो टाइटल है, ये जो गांधी नेहरू का जो मिक्स हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है ना, ये जो राहुल गांधी है, इनका टाइटल और इसका जो एसपीजी सिक्योरिटी है ना, ये अगर हटा दीजिएगा, राहुल गांधी को कोई घूम के भी नहीं देखेगा। तो जितना मिला है उतना में ही संतुष्ट रहा करो, उससे ज्यादा ये रोना धोना हमें मिसबिहेव किया गया, ये तो तानाशाही है, नहीं चलेगा, हम निकल गया। और मजा तो तब आया ये जब बाहर निकल के आया जया बच्चन प्रोटेस्ट करते हुए, जो विपक्ष निकल के आ गया कि ये तो तानाशाही है, मिसबिहेव हो गया हमारा साथ, कैसे कर सकता है, हम एक औरत है। इनका वही होता है ना लॉजिक। और इनको सपोर्ट करने के लिए कौन आया? सोनिया गांधी खड़ा था जया बच्चन का पीछे। ये देखने के बाद मुझे तो और हंसी आया, यार कम से कम आजू बाजू में कौन है वो तो देख लेता। सोनिया गांधी उस राहुल गांधी का मां है जिस राहुल गांधी ने जया बच्चन का जो बहू ऐश्वर्या राय और जिसका नाम लेके ये अमिताभ बच्चन, जया अमिताभ बच्चन उसका हस्बैंड, इनको इंसल्ट किया था, नचनिया राहुल गांधी ने कहा था ना। तब आपको नहीं लगा कि मेरा बहू को, मेरा हस्बैंड को इलेक्शन कैंपेनिंग का टाइम पर लोगों को राहुल गांधी बोल रहे हैं नचनिया, वो इज्जत दिया जा रहा था। लेकिन आज प्लीज मैडम बोला जा रहा है। लेकिन इनको ये कौन समझाएगा? घर में तो समझाने वाला है नहीं, कौन समझाएगा? इसीलिए मैंने कहा आज बच्चन साहब बहुत खुश होगा कि साला बहुत दिन से नखरा कर रहा था, दे दिया आज। अच्छा क्या जगदीप धनखड़ साहब, आपने जो मैं नहीं कर पाया आपने कर दिया। सीरियसली आज बच्चन साहब खुश होगा। तो जया अमिताभ बच्चन के लिए मेरा वही संवाद है कि पहले आपका जो ये बिहेवियर है ना, जो एटीट्यूड है, इसको बदलिए। उसके बाद आप जितना रेस्पेक्ट डिजर्व करते हो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, आपको उसके लिए मांगना नहीं पड़ेगा। ये आपके लिए बेहतर है। देश का जनता देख रहा है, जनता समझता है, और जनता में इतना समझ है कि कौन सही है कौन गलत है, ये जनता खुद डिसाइड करते हैं। तो उसी सोच के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।